हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आईटी स्टॉक्स की गिरावट कहीं ना कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में आपने फिर कुछ फ्रेश 52 वीक लोज लगते हुए दिखे आईटी स्टॉक्स में। लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने रिजल्ट से पहले काफी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में लगभग 4% गिरा है स्टॉक एंड आज फिर से 1.5% गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। गाइस, गिरावट जो आ रही है वो विद हैवी वॉल्यूम्स आ रही है। एंड मैं ओपन मार्केट में जब चेक कर रहा था तो लगभग 8 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी थी, जिसके सामने मात्र 3 लाख क्वांटिटी वाले बायर्स थे। तो कहीं ना कहीं बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है आपको रिजल्ट से पहले। एंड कल के सेशन में क्या होता है, कैसा रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे रात में जब स्टॉक के रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं विप्रो के स्टॉक को लेकर एंड एचसीएल टेक के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, एनालिस्ट्स का क्या मानना है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स के बारे में, आप वो जाके देख सकते हैं मेरी। एंड शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे तो सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे हम सभी। गाइस, एक चीज और आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सारे आईटी स्टॉक्स, मैक्सिमम लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूं, अपना 52 वीक लो लगाते हुए दिख रहे हैं। विप्रो ने लगाया, एचसीएल टेक ने भी लगा दिया, टेक महिंद्रा भी लगा चुका है एंड टीसीएस भी लगा चुका है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं वो अपना 52 वीक लो लगाते हुए दिख रहे हैं। एंड इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट उसी लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब ये कोई ऐसा गणित नहीं है कि यार इसकी वजह से गिरावट आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं एक आपको नोटिस करने वाली चीज बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा विप्रो के स्टॉक को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट का इसके रिजल्ट से भी काफी नेगेटिव ही अनुमान है। यानी कि मार्केट सोच के चल रहा है कि सीजनल बेस है ये स्टॉक, इनके लिए ये जो क्वार्टर है सीजनल बेस है एंड जो डिमांड की ड्रॉप है एंड कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस खर्चे बढ़े हैं एंड वेज हाइक्स की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के Q1 खराब रह सकते हैं। एंड और आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में भी स्टॉक अंडर प्रेशर में रह सकता है रिजल्ट्स के चलते। अब देखने वाली बात है रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? 20 जुलाई यानी कि 20 तारीख जो आएगी उसको रिजल्ट्स कंपनी पेश करेगी। तो ये सारी तो डिटेल्स हो गई। अब स्टॉक के बारे में थोड़ी चार्ट्स पे कैसे संकेत आ रहे हैं, कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं आपको, एंड सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबकी पोर्टफोलियो में मुझे लगता है विप्रो का स्टॉक एंड बहुत हैवी लॉस हो रहा है, निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। एंड काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरी तरह वीडियोस बना रहे हैं, कोई 300 के नीचे, कोई 250 के नीचे, कोई 500, 1000, मतलब फैसला आप लोग ले नहीं पा रहे हो शायद। मैं आपको सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे मैं हूं या कोई अदर या एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउस या खुद कंपनी का मैनेजमेंट ही स्क्रीन पे आके क्यों ना बोल दे। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप खरीद रहे हो तो किसी से मत पूछो खरीदने से पहले, एंड जब आप बेच रहे हो ना तो भी किसी से नहीं पूछना चाहिए आपको बेचने से पहले। आपको सुननी सबकी चाहिए एंड खुद थोड़ा देखना चाहिए। देखिए, आप पैसा लगा रहे हो, 5 मिनट का समय दीजिए स्टॉक को, इससे आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है। पता है क्या, अगर इनकेस आपके विपरीत जाती है पोजीशन, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट करा है एंड वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये यहां जा रहा है, यहां तक ही जाएगा, फिर नीचे आएगा एंड अगर वहां जाएगा तो मैं काट दूंगा। या फिर आपने बाय करा है एंड आपको दिख रहा है इतना गिर गया, यहां तक गिर सकता है, आप अगर खुद चेक करोगे तो दूसरे के कहने से खरीदोगे ना, फिर आप फंस जाओगे। अब विप्रो की बात करें तो भाई लोगों का काम है कहना, इन्फ्लुएंसर्स का काम है कहना, लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये स्टॉक 1 साल के लोअर लेवल्स पे आ चुका है। मार्केट का मानना है 9% से कहीं ना कहीं पैट में गिरावट आ सकती है। स्टॉक ऑलमोस्ट पहले ही डिस्काउंट कर चुका है, 23% स्टॉक गिर चुका है, 52 वीक लो सबसे पहले लगा चुका है। 2 साल की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए, लगभग अभी भी 80% के रिटर्न दे रहा है। 5 साल की बात करूं मैं तो 5 साल में भी स्टॉक ने 110% के रिटर्न्स दिए हैं। 10 साल की बात करूं मैं तो 10 साल में स्टॉक ने 204% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना के दे रहा है, फिर हम लॉस में क्यों बेचें। फिर हमारे पास एक ही रीजन बचता है लॉस में बेचने का, वो बचता है हमें पैसे की जरूरत है। अगर हाँ, आपको पैसे की नीड है, आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना चाहते हो क्योंकि आपको नीड है, फिर मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अगर खराब आ जाए तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगले 3 महीने तक स्टॉक कंसोलिडेशन एंड नेगेटिव ट्रेंड में ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको पैसे की नीड नहीं है एंड आप टाइम दे सकते हैं स्टॉक को, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, ये स्टॉक आपको आपका पैसा बना के देगा,
लॉस छोड़िए, बना के देगा, मैं ये कह रहा हूं। ये स्टॉक 600 भी आएगा, 650 भी आएगा एंड 700 भी आएगा, आपको सिर्फ वक्त देना है। देखिए मार्केट एक्सपर्ट, ब्रोकरेज हाउस, सबके सब मार्केट के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब अल्ट्राटेक सीमेंट 7,000 8,000 पे ट्रेड कर रहा था ना, ये लोग आके 9,200 और 10,000 के टारगेट्स दे रहे थे। आज वही अल्ट्राटेक 5,000 पे, तो ये लोग 6,200 के टारगेट्स दे रहे हैं। इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस जब 1,900 पे था तो 2,300 रुपए के टारगेट्स थे, आज 1,800 रुपए के टारगेट्स हैं। विप्रो की खुद बात करूं 600-700 रुपए पे था, 1,000-950 रुपए तक के टारगेट आ रहे थे। एक्सपर्ट्स आके म्यूचुअल फंड्स के स्क्रीन पे आके बोल रहे थे इस साल का बेस्ट पिक विप्रो है, 950 का लेवल दिखा सकता है, एंड आज वही एक्सपर्ट विप्रो को पूछ भी नहीं रहे हैं। ये मार्केट का नियम है एंड इसमें अगर आप लोग डरोगे, फंसोगे तो कहीं ना कहीं पैसा आप अपना गवा दोगे। मेरा केवल एक ही रूल है भाई, अगर आप पे समय है, अच्छा स्टॉक है, लोअर लेवल्स पे मिल रहा है, खरीदो। खराब स्टॉक है, लोअर लेवल्स पे मिल रहा है, कभी मत खरीदो। खराब स्टॉक अच्छे लेवल ऊपर भी जा रहा है तब भी मत खरीदो। लेकिन स्टॉक स्ट्रांग है, मुझे पक्का उम्मीद है स्ट्रांग स्टॉक के बारे में, फाइनेंशियल्स को लेकर आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। शेयर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, प्रमोटर्स के हाथ में मैक्सिमम। एंड इस स्टॉक की बात करूं तो आपको नंबर्स भी अच्छे आते हुए दिखेंगे Q2 से। तो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन एंड नेगेटिव रेंज में रह सकता है। अब आपको डिसाइड केवल इतना करना है, आपको पैसा चाहिए तो प्लीज आप लॉस बुक कर सकते हैं, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो डेफिनेटली दीजिए। तो ये मेरी पूरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।